गुड मॉर्निंग। स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार हार्दिक स्वागत है। बीते वीडियो में हम लोग ज्ञार के बारे में पढ़े हैं, तो उसी में से पार्ट 1 में जानेंगे, समझेंगे टर्म्स ऑफ ज्ञार। जो उसमें मुख्य भागों का नाम होता है और प्रत्येक भाग का जो नाम है वो अलग अलग कार्य भी होती है और उसी के नाम के आधार पर अलग अलग कार्य के आधार पर अलग अलग नाम भी रखा गया है। जैसे एक आदमी को देखिए, मनुष्य को देखिए कि उसमें मुख्य भागों का नाम है और सबका अलग अलग कार्य है और उसी के आधार पर नाम रखा गया है। जैसे आंख से हम लोग किसी चीज को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, कान से हम लोग सुन सकते हैं, दांत से किसी चीज को काट सकते हैं, पैर से चल सकते हैं। इस तरह का जो मुख्य भागों जो नाम होती है शरीर का, कुछ न कुछ अलग अलग कार्य होती है, उसी के आधार पर नाम रखा गया है। तो चलिए आज उसके बारे में जानेंगे। अभी जैसे मुख्य भाग का नाम जो है 14 ठो है, तो उसी को हम लोग एक एक करके परिभाषा के साथ जानेंगे। अब जानेंगे आउटसाइड डायमीटर। यह ज्ञार का सबसे बड़ा व्यास वाला होता है, यानी बाहरी भाग वाला जो ज्ञार है, ज्ञार के बाहरी भाग वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? आउटसाइड डायमीटर कहते हैं। अरे सबसे बड़ा व्यास वाला भाग है, ठीक है। 2 नंबर में रूट सर्कल। ज्ञार के दांतों के रूट से स्पर्श करता हुआ जो वृत्त बनता है, ठीक है। ज्ञार की तरफ आप फिगर की तरफ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ज्ञार के दांतों के रूट से स्पर्श करता हुआ जो वृत्त बनता है उसे रूट सर्कल कहते हैं, जिसे डेडेंडम सर्कल भी कहते हैं। रूट सर्कल के क्या कहते हैं? रेंडम सर्कल भी कहते हैं। ये देखिए, जैसे कि आपका ये ज्ञार इसको अगर पूरा ब्रीफ में बनाएंगे तो एक भाग का अंगुली भाग होता है, जिस पर क्या होता है? बीचों बीच जो होल रहता है, बीचों बीच जो होल रहता है उसमें किसी न किसी सांप को एडजस्ट करके हम लोग क्या करते हैं? उसको चलाने के काम करते हैं। और ज्ञार की जो टीथ यानी दांते जो बने होते हैं उसमें भी दांते की गहराई निचली भाग को छोटा व्यास, ऊपरी भाग को बड़ा व्यास बोला जाता है या कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में आएंगे पिच सर्कल। यह एक काल्पनिक वृत्त होता है जो कि आउटसाइड सर्कल और रूट सर्कल के बीच में बनता है। पिच सर्कल जो होता है यह एक काल्पनिक वृत्त होता है जो कि आउटसाइड सर्कल और रूट सर्कल के बीच में होता है। आउटसाइड सर्कल और रूट सर्कल के बीच में होता है, ठीक है। तो रूट सर्कल को हम लोग जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? डेडेंडम सर्कल या डेडेंडम लाइन भी कहते हैं उसको, ठीक है।
तो जैसे कि देखिए इसको हम लोग ये करते हैं, ये क्या है, 11 है, ठीक है। ये जो दांत है इसको दांत बोलते हैं। पिच इस भाग को बोलते हैं एक दांते और दो दांते, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पिच बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं इस भाग को। आप देखिए 4 नंबर में आएंगे पिच। इसको सरल सीधा भाषा में जानते हैं, एक दांते और दो दांते के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो इसको किताबी भाषा में दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। यह दूरी एक दांत के किसी पॉइंट से संलग्न दांते के वैसे ही पॉइंट के बीच से ली जाती है। यानी जैसे कि अगर यहां से ले रहे हैं, इस भाग से यहां से लेकर संलग्न भाग हो गए, अरे ये यानी दोनों संलग्न, चार इस पॉइंट से ले रहे हैं और इस पॉइंट से ले रहे हैं, वही आमने सामने पॉइंट से इसको क्या कर रहे हैं, दो संलग्न क्या हो गया, टिक हो गया, और उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का हम लोग इस फिगर के माध्यम से सारा चीज को हम लोग समझेंगे। तो सर्कुलर पिच दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी को पिच सर्कुलर से मापा जाए तो वह सर्कुलर पिच कहलाती है, ठीक है। दो संलग्न दांतों की बीच की दूरी को पिच सर्कल से मापा जाए तो वह सर्कल या वह सर्कुलर पिच कहलाती है। यानी दो दांत है, वो दांत को क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि पिच गेज होता है, सर्कुलर पिच से अगर मापते हैं तो उसी को सर्कुलर पिच कहलाती है, ठीक है। अब 6ठा नंबर में आएंगे कोडल पिच। दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी के पिच सर्कल पर यदि सीधी लाइन में मापा जाए तो वह कोडल पिच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कोडल पिच कहते हैं, ठीक है। 7 नंबर में डायमीटर पिच। यदि 11 के दांतों की संख्या को पिच सर्कल के व्यास से भाग दिया जाए तो डायमीटर पिच निकल जाता है। देखिए नीचे सूत्र भी दिया हुआ है, डायमीटर पिच बराबर 11 के दांतों की संख्या बटा पिच सर्कल का व्यास। वो जितना रहेगा दांत एक 11 में पूरा 11 के दांतों की संख्या को गिनकर और पिच सर्कल का व्यास को जितना रहेगा उससे अगर उस दांतों की संख्या को भगा दिया जाए तो डायमीटर पिच निकल जाता है, ठीक है। अब 8 में देखेंगे एडेंडम। आउटसाइड सर्कल और पिच सर्कल के बीच की दूरी को एडेंडम कहते हैं। आउटसाइड सर्कल और पिच सर्कल, देखिए आउटसाइड सर्कल और पिच सर्कल, उसी को क्या कहते हैं, एडेंडम कहते हैं। फिगर तरफ बोर्ड तो ध्यान दीजिए, जो बोर्ड फिगर है, देखिए आपका ये पिच सर्कल है, पिच सर्कल है ना, ये आपको पिच सर्कल है और ये आपको क्या है, एडेंडम। इस सर्कल के बीच की दूरी है ना, इस सर्कल के बीच की दूरी क्या कहते हैं, एडेंडम कहते हैं। मतलब ये जो दूरी है ना, ये दूरी है, इसको क्या कहते हैं, एडेंडम कहते हैं। क्या कहते हैं, एडेंडम कहते हैं। फिर एडेंडम देखिए किस सर्कल से रूट सर्कल की, बिल्कुल फिगर को देखिएगा तो बिल्कुल सारा चीज समझ जाइएगा।
पिच सर्कल से रूट सर्कल के बीच की दूरी को डेडेंडम कहते हैं। पिच सर्कल और रूट सर्कल, यानी रूट सर्कल किसको बोलते हैं? रूट सर्कल किसको बोलते हैं? इसको हम लोग डेडेंडम के नाम से भी जाने जाते हैं, उससे भी उसको पहचानते हैं हम लोग। तो पिच सर्कल और डेडेंडम सर्कल के बीच की दूरी को, यानी ठीक नीचे आइए, उससे उसके नीचे इसका और इसका दूरी क्या कहते हैं? डेडेंडम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम फिगर से सारा चीज समझ जाएंगे। फिगर को थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा और उसी से आप जो हम लिखा हुआ बोर्ड में उसको मिलान कीजिएगा, तो बिल्कुल आप आराम से समझिएगा, समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे विड्थ ऑफ टूथ। ठीक है, ग्यार के दांतों को पिच सर्कल से सीधी रेखा में माप लिया जाए तो वह विड्थ ऑफ टूथ कहलाती है। ठीक है, ग्यार के दांतों को पिच सर्कल से सीधी रेखा में माप लिया जाए। उसका जो ग्यार का देखिए, उसमें ग्यार के दांतों को पिच सर्कल जो लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं? सीधी रेखा में माप ले जाते हैं। सीधी रेखा में माप लिया जाता है। जैसे देखिए, अब विड्थ ऑफ टूथ है ना, ग्यार जो ग्यार फिगर ध्यान दीजिए, एरो लगा हुआ है, उसमें एक एरो, उसमें एरो में लिखा हुआ विड्थ ऑफ ग्यार, तो उसी को समझ जाइए। ग्यार के दांतों के पिच सर्कल से सीधी रेखा में माप लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? विड्थ ऑफ टूथ कहलाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विड्थ ऑफ टूथ कहलाती है। ठीक है, अब देखिए टूथ स्पेस, दो समान दांतों के बीच के खाली स्थानों की दूरी को यदि पिच सर्कल से माप लिया जाए तो वह टूथ स्पेस कहलाती है। ठीक है, दो दांतों के जो खाली स्थान दूरी को यदि पिच सर्कल से माप लिया जाए तो उससे क्या कहते हैं? टूथ स्पेस कहलाते हैं। नेक्स्ट में आइए होल टूथ डेप्थ। ग्यार के दांतों के टप से रूट तक की दूरी को यदि सीधी रेखा में माप लिया जाए तो वह होल टूथ डेप्थ कहते हैं। 13 में आइए क्लियरेंस। यदि दो ग्यारों को आपस में मेश किया जाए तो एक ग्यार के दांतों के टॉप और दूसरी ग्यार के दांतों के रूट के बीच में जो गैप बनता है उसे क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्लियरेंस कहते हैं। मतलब ग्यार के दांतों के टॉप और दूसरी ग्यार के दांतों के रूट के बीच में जो गैप बनता है उसी को क्या कहते हैं? क्लियरेंस कहते हैं। 14 में आइए पिच डायमीटर। पिच सर्कल के व्यास को पिच डायमीटर कहते हैं। पिच सर्कल के व्यास को क्या कहते हैं? पिच डायमीटर कहते हैं। तो आप लोग जितना सारा हम लोग एक एक पॉइंट लिखे हैं उसको आप पढ़ते जाइए और फिगर को भी मैचिंग कर दीजिए। आप खुद समझ जाइएगा कि किसको क्या कहते हैं और किसका क्या कार्य है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि टर्म्स क्या होता है और मुख्य भागों का नाम जो है इसका क्या क्या कार्य होती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पर इसको आप लोग जैसे वीडियो देखिएगा धीरे धीरे उसको भी नोट करते जाइएगा ताकि किसी भी समय आप उसको कॉपी को खोलकर आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।